गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट 201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यूनिट 1 का टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इसके बारे में स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये सेमीकंडक्टर वर्ड हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट हर टॉपिक में काम आता रहेगा। सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो आपने सभी ने सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का भी नाम आपने फर्स्ट ईयर में अगर फिजिक्स में सुना होगा। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ये एक प्रकार का मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर लगभग ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी मेटल्स है, धातु है, वो सभी कंडक्टर होती है। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ग्लास, सिरेमिक एक्सेट्रा। तो सेमीकंडक्टर क्या है? इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होगी पर इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। इंसुलेटर को आप बोलते हो कुचालक। कुचालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। कंडक्टर चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो सेमीकंडक्टर हिंदी में हम बोलेंगे अर्धचालक। इसकी कंडक्टिविटी, इसकी चालकता कंडक्टर से कम होती है परंतु इंसुलेटर कुचालक से अधिक होती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तापमान बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेटल्स में इसका ऑपोजिट केस आपको मिलता है। वहाँ अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर के बारे में दो चीज़ें हमें पता चली। इसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। ये एक प्रकार का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइस है। सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। होल पे धनात्मक आयन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो ऋणात्मक आवेश उन पे होता है। कुछ एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर के होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि। जनरली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही काम में लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भी अगर हमें चॉइस दी जाए तो सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कारण इसका ये है कि सिलिकॉन सिलिका से बना है। सिलिका रेत बहुत ज़्यादा अबंडेंट अवेलेबल है। बहुत ऐसा नहीं है कि रेयर रिसोर्स है, आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, तो इसकी प्रचुरता बहुत अधिक है। टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो सिलिकॉन से बनाया हुआ सेमीकंडक्टर अधिक तापमान पर काम कर सकता है। लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बिना डैमेज हुए काम कर सकते हैं। जर्मेनियम में टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वहाँ पे जर्मेनियम को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ, इससे बनाए गए सेमीकंडक्टर को जहाँ हम काम लेंगे उनकी बैंडविड्थ कंपैरेटिवली हमें उसमें उसका रिस्पॉन्स हमें सही मिलेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए आप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को प्रेफर करेंगे। नॉर्मल जहाँ पे भी हमारे एप्लीकेशन है मेजरली हम सिलिकॉन को भी काम में लेते हैं। आप सभी को इनका वोल्टेज पता होना चाहिए कि सिलिकॉन से बनाया हुआ सेमीकंडक्टर का नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग नाम है। तो इसका कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच में वेरी करता है। जर्मेनियम
का वोल्टेज ड्रॉप आप बोलोगे 0.2 से 0.3 वोल्ट्स के बीच में होता है। तो ज़्यादातर हम इन दोनों को ही काम में ले रहे हैं, तो इनके वोल्टेज ड्रॉप, इनके कट इन वोल्टेज हमें पता होनी चाहिए। कट इन वोल्टेज क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो सेमीकंडक्टर है, अभी हमने बात की कि इसकी चालकता कंडक्टर से तो कम होती है, इंसुलेटर से अधिक होती है। पर अगर हम चाहें कि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहें, तो बढ़ाने का एक तरीका होता है कि जो सेमीकंडक्टर हम काम में ले रहे हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये आप याद करो पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में ये फोर्थ ग्रुप में होते थे। तो इस फोर्थ ग्रुप के कंपाउंड में अगर हम थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप की कोई भी आप उसमें एटम ऐड कर दोगे, तो इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे अगर आपने फिफ्थ ग्रुप से, ये पेंटावेलेंट नाम वहीं से आया है। अगर आपने फिफ्थ ग्रुप की कोई भी एटम, कोई भी इम्प्योरिटी इसमें ऐड की है, फिफ्थ ग्रुप में क्या क्या आते हैं? एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरोन, सॉरी बोरोन इसमें नहीं आता। तो ये सारी आपकी है फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटीज। ऐसे ही थर्ड ग्रुप जिसमें बोरोन, गैलियम, इंडियम, ये सब एटम्स होते हैं, ये सब इम्प्योरिटीज होती है, ये सब कहलाएंगे आपके ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी अगर आपने सेमीकंडक्टर में ऐड करवा दी, थोड़ी सी अमाउंट की भी, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है? फिफ्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप के एटम्स अगर आपने फोर्थ ग्रुप में ऐड करवा दिए, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो डोपिंग। जो इम्प्योरिटी हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करा रहे हैं, इस प्रोसेस को आप बोल रहे हो डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करवाने से पहले आप उस कंडक्टर को बोलो, सेमीकंडक्टर को बोलोगे प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग करवाने के बाद में जो सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त हो रहा है, उसको आप बोलोगे डोप्ड या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? इंट्रिंसिक में ई एक्स की जगह आई एन आप यूज कर दो। तो एक सेमीकंडक्टर अभी हमने देखा कि पेंटावेलेंट टाइप की जो फिफ्थ ग्रुप की आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उसे आप बोलोगे एन टाइप डोपिंग। फिफ्थ ग्रुप से अगर आप कोई डोपिंग करवा रहे हैं, तो इसे बोलोगे आप एन टाइप डोपिंग। और इन इम्प्योरिटीज को पेंटावेलेंट या फिर डोनर इम्प्योरिटीज भी हम बोलते हैं। ठीक है? और इस प्रकार का जो हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये एन टाइप डोपिंग आप कह रहे हो इसको। ऐसे ही अगर सेमीकंडक्टर में हमने थर्ड ग्रुप की जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है वो ऐड कराई, तो इसको बोलोगे पी टाइप डोपिंग, जिसमें मेजॉरिटी में क्या होंगे? होल्स। और इनको आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब आगे हम देखते हैं डायोड। डायोड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। डायोड का सिंबल कैसा होता है? ये डायोड का सिंबल है, ये प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। ये प्लस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। प्लस टर्मिनल को आप बोलोगे एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को आप बोल रहे हो कैथोड। ठीक है? एक पीएन जंक्शन डायोड क्या है? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है। रेक्टिफायर अगर आपने पढ़ा हो, या आगे का आपका टॉपिक यही है, तो डायोड की प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें केवल सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अब पीएन जंक्शन डायोड हमें अगर बनाना हो, तो ये क्या होगा? अभी हमने पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग देखी। तो एक सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर होगा जिसमें दो एरिया होंगे। एक एरिया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जो ये है, इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाना चाहो, तो जो पी टर्मिनल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उधर आपने यूज किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे आपने यूज किया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इसका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पी, और ये हो गया आप एन। ठीक है? तो
जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अब साफ सी बात है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अभी हमने बात की, ज्यादा कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स होंगे। यहाँ पे किसकी मेजोरिटी होगी, कौन अधिकता में पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ऐसे ही पी टाइप में क्या होंगे, होल्स की अधिकता होगी। तो एक डायोड को हम क्या मान सकते हैं, डायोड में दो एरियाज है, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को बहुत पास में इनको कांटेक्ट में रखा जाए तो जो डिवाइस हमें मिल रही है उसी को आप पीएन जंक्शन डायोड कह रहे हो। अब यहाँ पे आप ये देखिए बीच में ये जंक्शन है, पी में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे है होल्स, होल्स को आप प्लस से डिनोट कर दो, ये है माइनस, यहाँ बहुत सारे प्लस है, यहाँ पे बहुत सारे माइनस है। तो इनका जो ये कॉन्टैक्ट रीजन जहाँ पे ये बाउंड्री है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे कौन सा टाइप का आपका चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ सारे P है, यहाँ सारे N है, प्लस और माइनस जहाँ इस बाउंड्री पे कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बीच में एक रीजन बन जाता है जिसको बोलते हो आप डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर नहीं होता है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये जो इनके बाउंड्री पे, इनके जंक्शन पे जो रीजन बन रहा है, इसका नाम हमें याद रखना है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रीजन चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड है, इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते हैं। अब जब स्टार्टिंग की कंडीशन है कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो साफ सी बात है ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन इनका चलता रहेगा। रिकॉम्बिनेशन जब चलेगा तो इसी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को आप बोल रहे हो डिफ्यूजन। ठीक है, जब डिफ्यूजन होगा तो चार्जेस आपके फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सेटअप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद कुछ ही टाइम में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आने लग जाएगी, जिसके बाद और अधिक चार्ज कैरियर्स आपके फ्लो नहीं करेंगे इस बाउंड्री के अक्रॉस। एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक ही चार्ज कैरियर्स एक दूसरे इस बाउंड्री को क्रॉस करते रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद में कोई चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो रीजन है इसका नाम ध्यान रखना है कि ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, और ये पी रीजन एन रीजन, इसमें होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब आगे हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। डायोड की अभी हमने सिंबल देखा, डायोड कैसा था, ये आपने डायोड बनाया, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसे बोलोगे आप फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। जब डायोड को नेगेटिव जो बैटरी, बैटरी का सिंबल हमें पता है, ये हमने बनाया एक बैटरी, जो बड़ा सिरा आप बनाते हैं वो होती है प्लस, ये होता है माइनस। तो प्लस को अगर आपने इसके पी टर्मिनल से जोड़ा और माइनस को अगर इसके एन साइड से जोड़ा तो ये इसका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में डायोड शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है, मींस उसमें से करंट फ्लो होती है। और अगर इसके वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए तो जैसा अभी हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा था कि 0.7 वोल्ट्स होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट्स होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक है, अब इसमें फ्लो कैसे होगा, इसी को अगर आप यहाँ पे यहाँ जोड़ दिया आपने, तो प्लस सिरे को जब आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को जब एन साइड से जोड़ेंगे, जब सेम चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पी टाइप जो रहेगा उसके होल्स को रिपेल करेगा, ऐसे ही यहाँ का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इसकी वजह से ये चार्ज कैरियर्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी करंट फ्लो होती है, इसकी वजह से चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट फ्लो होती है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही फ्लो होगी। जैसे अगर आपने सिलिकॉन से इस सेमीकंडक्टर को, इस डायोड को बनाया है, तो उस वोल्टेज 0.7 वोल्टेज के बाद ही उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। उससे पहले अगर करंट फ्लो होती भी है तो वो बहुत माइन्यूट सी करंट, बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है उसको आप नी वोल्टेज बोलोगे।
नी वोल्टेज, ठीक है, या कट इन वोल्टेज इसका दूसरा नाम है। ये आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये पी है, पी वाले को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल आपने नेगेटिव साइड से जोड़ा हुआ है। तो जब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा जंक्शन डायोड, तो जो डिप्लीशन रीजन, इनके बीच में जो रीजन बन रहा था अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने लग जाती है और डायोड एक शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। अगर ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है तो ये इनफाइनाइट करंट आपकी फ्लो हो सकती है आफ्टर नी पॉइंट, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट के जैसे काम कर रहे हैं। बट इनफाइनाइट करंट हमें फ्लो नहीं करवानी है, तो हम इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जो इस करंट फ्लो को लिमिट कर देगा, उसको कम कर देगा। और अगर इस करंट से ज़्यादा आपकी करंट अगर डायोड में फ्लो हो रही है तो एक टाइम बाद में उसमें बहुत ज़्यादा हीट डेसिपेशन होगा और आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो इतना याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। आफ्टर नी वोल्टेज उसमें करंट फ्लो होती है और डिप्लीशन लेयर की विड्थ फॉरवर्ड बायस में कम होती है। नेक्स्ट है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस क्या होगा, जब डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो वो रिवर्स बायस की कंडीशन होगी। रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड ओपन सर्किट के जैसे काम करता है। इसमें जो पॉजिटिव वोल्टेज आप नेगेटिव साइड लगा रहे हो और नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव साइड लगा रहे हो, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज जो आपने एन टाइप मटेरियल पे लगाया है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ऐसे ही वो, क्योंकि लास्ट में रिवर्स बायस में आप क्या देख रहे थे, दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ मूव कर रहे थे। इस केस में क्या होंगे, दोनों चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर मूव करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों दूर मूव करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी या बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि वो गैप उन दोनों का बढ़ता जाएगा। तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ आपकी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की एब्सेंस है। और जब ये डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक ये हाई इम्पिडेंस पाथ, हाई रेजिस्टेंस पाथ देगी, जिससे आपका रिवर्स बायस डायोड इंसुलेटर के जैसे काम करने लग जाएगा। ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, जिसमें हम इंसुलेटर की डेफिनेशन ही यही बोलते हैं कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होती वो इंसुलेटर है। तो रिवर्स बायस में आप बोल सकते हो कि डायोड एज एन इंसुलेटर भी काम करता है। अब अगर इसके करंट के फ्लो को एक लिमिट के बाद में अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग गई है तो साफ सी बात है कि आपका डायोड डैमेज हो सकता है। जब प्रैक्टिकली हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है तो उसमें ज़ीरो करंट फ्लो होनी चाहिए, बट ज़ीरो करंट ना फ्लो होके उसमें एक स्मॉल लीकेज करंट हमेशा फ्लो होती रहती है। स्मॉल लीकेज करंट उसमें फ्लो होती रहती है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आप बोलते हो, या आप लीकेज करंट याद रख लो, जिसको जनरली माइक्रो एम्पियर्स में हम मापते हैं। ये हो गया एक रिवर्स बायस जंक्शन डायोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने इसके पी टाइप, नेगेटिव साइड को आपने पी टाइप से जोड़ा है, प्लस साइड को आपने एन साइड से जोड़ा है, तो ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट के जैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये प्लस टर्मिनल इधर लगाया है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल लगाया है तो ये सारे होल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बीच की डिप्लीशन लेयर विड्थ आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट हमेशा पी से एन की साइड फ्लो होती है। ये है इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इस ग्राफ से हम दिखा रहे हैं। आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो ओम्स लॉ में पता है V इक्वल्स टू आई आर। वी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा मिलता था, ग्राफ मिलता था एक स्ट्रेट लाइन आपको, ठीक है। पर डायोड में ऐसा केस नहीं है, डायोड में लीनियर रिलेशनशिप ना होके इनके बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, ठीक है।
तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है तो हम इसको ओम्स लॉ से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये है इसका, आपने वाई एक्सिस पे ले रखा है करंट जो मिली एम्पियर में आप मेजर कर रहे हो, ये हो गया एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज, माइनस साइड में जो है वो हो गया आपका रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे हो गई रिवर्स करंट। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में देखते हो, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर्स में होती है। अभी हमने फॉरवर्ड, ये वाला जो आपको पोर्शन मिल रहा है ये फॉरवर्ड बायस के लिए मिल रहा है, इधर वाला जो पोर्शन है ये सारा आपको रिवर्स बायस के लिए मिल रहा है। स्टार्टिंग में बात की थी कि जब तक डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज क्रॉस करने के बाद में ही उसमें मेजर अमाउंट में करंट फ्लो होती है। तो ये वाला वोल्टेज अगर सिलिकॉन यूज करे तो 0.7 वोल्ट हो गया और जर्मेनियम है तो ये 0.3 वोल्ट हो गया, और इसके बाद में आपकी करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है। रिवर्स बायस में ये है कि एक बहुत जीरो करंट फ्लो होनी चाहिए बट स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती रहती है। ये स्मॉल लीकेज करंट और एक पर्टिकुलर वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद में उसमें ब्रेकडाउन हो सकता है, आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। ये एवलांच की वजह से भी हो सकता है, ये जेनर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। जेनर और एवलांच आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको एवलांच या जेनर ब्रेकडाउन आपको मिल सकता है, और इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके डिवाइस डैमेज हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया, ये आपका रिवर्स बायस का ग्राफ हो गया। समरी में हम ये बोल सकते हैं, आइडियली ये कोई डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट के जैसे काम कर रहा है, रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट के जैसे काम कर रहा है। प्रैक्टिकल या रियल डायोड यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस में होने पे भी उस पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो हो जाएगा 0.7 वोल्ट शॉर्ट सर्किट के साथ, और यहाँ पे इसको हमने 0.7 वोल्ट से दिखाया रिवर्स बायस में। अगर डायोड हमारा जीरो बायस के है कि अगर हमने उस पर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगाई है तो एक नेचुरल पोटेंशियल बैरियर होता है डिप्लीशन लेयर, जो कि सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती है और डायोड शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है, करंट फ्लो होती है उसमें। जब डायोड रिवर्स बायस में है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती है और डायोड ओपन सर्किट के जैसे काम करता है और करंट को ये ब्लॉक करता है। बस थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है जिसको आप लीकेज करंट बोलते हो। थैंक यू।